प्रपन्नजनतापालं प्रसन्नमुखमण्डलं भक्तहृन्मन्दिरावासं भजेऽहं कृत्तिवाससं। नमः परमहंसेन्द्रपरिव्राजकमूर्तये श्रीशंकराय भगवत्पादायाद्भुतकीर्तये। दुनिया में सभी लोग मंगल को चाहते हैं। मंगल मतलब शुभ, शिव, सुख। इष्टार्थ प्राप्ति के बाद वो सुख मिल जाता है। सुख को ही शास्त्र में शिव बताया है। शिव मतलब अखंड मंगल। इस मंगल को देने वाले कौन हैं? साक्षात परमेश्वर चंद्रमौलीश्वर भगवान ही, परम शिव ही लोगों को शिव मंगल देते हैं। इसीलिए त्रिमूर्तियों में तुरंत ही संतुष्ट होकर वर देने वाले भगवान परमेश्वर ही है। इसीलिए शिव की महिमा इतनी बड़ी हो गई है। इस दुनिया में जब अमंगल का वातावरण ज्यादा था, उस समय में साक्षात भगवान परमेश्वर परम शिव भूलोक में अवतरित करके सनातन धर्म की स्थापना करके फिर भी लोगों को परम मंगल को दे दिया। इसीलिए भगवान के अवतार शंकर भगवत्पादाचार्य जी को सनातन धर्म प्रतिष्ठापनाचार्य रूप में सभी जनता मानती है। आचार्य शंकर भगवत्पाद जी ने शिव की उत्कृष्ट महिमा के बारे में शिवानंद लहरी कह के एक स्तोत्र ग्रंथ बनाया है। उस ग्रंथ में आचार्य जी ने शिव से मांगते हुए, शिव की प्रार्थना करते हुए एक सुंदर श्लोक बताया है। अशनं गरलं फणिकलापो वसनं चर्म च वाहनं महोक्षः यदि दास्यसि किं किमस्ति शंभो तव पादाम्बुज भक्तिमेव देहि। लोग भगवान की उपासना करके सुप्रसन्न होने के बाद भगवान से मांगते हैं, इसीलिए हमको अच्छा खाना दो। मगर भगवान परमेश्वर केवल विषाहार है। विष को पी के ही भगवान रहते हैं। और वस्त्र को हम मांगते तो भगवान चर्म का वस्त्र को ही पहनते हैं। वो मनुष्य नहीं पहन सकता है, इसीलिए वो भी मनुष्य को पसंद नहीं होता है। इसीलिए आचार्य जी अंत में पूछते, यदि दास्यसि किम किमस्ति शंभो, हे भगवान तुम्हारा आहार ही विष है, चर्म ही वस्त्र है। इस तरह सारे चीज मनुष्यों को उपयोग में नहीं आता है, मुझे देने के लिए आपके पास क्या है? तव पादाम्बुज भक्तिमेव देहि, तुम्हारे चरणार विंदों में अचंचल भक्ति ही मुझे दो, वो ही मुझे बस, कह के आचार्य जी ने सुंदर रीति से अपना भाव को वहां दिखाया। भगवान परम शिव जी के अनंत नामों में अर्धनारीश्वर ये भी एक नाम है। उसका मतलब भगवान के आधा शरीर एक नारी का है, ऐसा अर्थ वो देता है। यहाँ नारी मतलब साक्षात अंबाजी पार्वती देवी ही होती है। भगवान शिव जी को अपना अर्ध शरीर अंबाजी को देना पड़ा। इसका कारण क्या है? शिव पुराण में आता है, भगवान परम शिव जी का अर्ध शरीर को प्राप्त करने के लिए अंबाजी ने बड़ी तपस्या की। उस तपस्या में सफल होने के लिए महाविष्णु से पूछा। महाविष्णु ने बताया, पार्वती देवी मुझे भी भगवान का आधा शरीर मिला, मगर केवल शिवाष्टोत्तर शतनाम पारायण करने से, इसीलिए तुमको भी मैं उस शिवाष्टोत्तर शतनाम का उपदेश देता हूँ। उसका अनुष्ठान अच्छी तरह से करने के बाद अंबाजी को शिव जी का आधा शरीर मिल गया।
इस तरह होने के बाद भगवान शिव जी का आधा शरीर पार्वती देवी का होने के नाते अर्धनारीश्वर बन गए हैं। वेदांत सिद्धांत में परब्रह्म निर्विकारी है, निराकार है, उसको और एक आकार ही नहीं है। इस तरह उल्लेख करके परब्रह्म के बारे में उपनिषद हमको उपदेश देती है। उपदेशानुसार ही हम उसको साधना से प्राप्त कर सकते हैं, परब्रह्म ही बन सकते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ऐसा उपनिषद का उद्घोष भी है। इस तरह परब्रह्म का स्वरूप विवेचन वहाँ किया है। उसी तरह हम ब्रह्म विष्णु महेश्वर रूप में सगुण उपासना में त्रिमूर्तियों को उच्च पद देके उनको देखते हैं। उसमें जो शिवजी है, ये उपनिषद का पूरा लक्षण उनमें पर्यवसित हो जाता है। वे भी साक्षात सत्य स्वरूप है और उससे और कोई परम मंगल नहीं होते हैं, इसीलिए उनका नाम ही शिव है। और उससे सुंदर और कोई नहीं होते हैं, इसीलिए उनको सुंदरेश्वर ही नाम बताते हैं। इस तरह उपनिषद का प्रमाण भगवान शिवजी से हमको मिलता है। शिवजी ही परम प्रमाण होते हैं। देवतागण एक बार मिलित होकर दुनिया में उत्तम फल देने वाले कौन हैं, कौन सा देव इस तरह दुनिया को उत्तम फल देते, ऐसा विचार करते करते समय में उनको ऐसा लगा कि फल देने वाले देवताओं को इकट्ठा करके देखते तो उस समय में धान्य को शुद्ध करने के लिए हवा में फेंक देते हैं। उस समय में चावल के जो चिलखे होते हैं वे हवा से दूर गिर जाते हैं। उत्तम चावल जो है वो ही हमारे सामने खड़ा होता है। उसी तरह उत्तम फल देने वाले देवताओं को गिनती करने के लिए जब तैयार हो गए, तब उस चावल के चिलखे जैसे सभी देवतागण दूर चले गए। परम शिव जी ही साक्षात वहां खड़े हुए थे। इसीलिए शिव से और कोई भगवान हमको फल देने वाला नहीं है, ऐसा समझकर शिव जी को ही सभी देवतागण मुनि सभी ने उत्तम फल देने वाला परम पुरुष ही भगवान परमेश्वर है, वो ही सत्य है, वो ही शिव है, वो ही सुंदर है कह के शिव जी का वर्णन सुंदर रीति से आचार्य जी ने किया है। आध्यात्मिक में श्रेयो मार्ग प्रेयो मार्ग कह के दो रास्ते हैं। श्रेयो मार्ग निवृत्ति मार्ग है, प्रेयो मार्ग संसार में प्रवृत्ति का रास्ता दिखाने का एक रास्ता मार्ग है। अंबाजी और परमेश्वर लोग श्रेयो मार्ग चाहते तो वो भी देते, संसार में अभिरुचि दिखा के प्रेयो मार्ग मांगते तो वो भी देते। पति पत्नी में अत्यंत सामरस्य मधुर भाव होना चाहिए, तभी संसार समरस में चाहता है। उसको खुद साक्षात दिखाते हैं भगवान परमेश्वर। माँ अंबाजी पे भगवान बहुत प्रेम रखते हैं, इसीलिए अपना आधा शरीर को ही अंबाजी को दे दिया। अंबाजी भी भगवान परमेश्वर पे इतना मधुर प्रेम रखती है, अपना शरीर को भी आधा भगवान को दे दिया। दुनिया में भी ऐसा ही लोगों को समरसता पूर्वक जीवन करना चाहिए, परस्पर मधुर भाव होना चाहिए, मधुर भाव से ही व्यवहार होना चाहिए। इसको दिखाते हैं पार्वती परमेश्वर। उनकी उपासना से दुनिया में लोग भी समरसता को सीख के उसी तरह रहते तो वो परम मंगल होगा।
पार्वती परमेश्वरों को सुब्रह्मण्य और गणेश जी 2 पुत्र हैं। पुत्रों से माँ पिताओं को इतना सहाय होना चाहिए, माता पिता संबंध परस्पर घनिष्ठ रीति से रहना चाहिए। कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वर, महागणेश जी का जन्म भगवान शिव जी के मुख देखने से ही हो गया। गणेश जी पैदा होने के बाद तुरंत ही माँ की सेवा करके अपना कर्तव्य को पहला अम्बा जी के चरणों में ही समर्पित कर दिया। इस तरह दुनिया को गणेश जी सिखाते हैं कि माँ पिताओं की सेवा ही परम धन्य भाव देने वाली है। दुनिया में सभी लोगों को मार्ग दिखाते हुए आज परिवार हमको बताते हैं परस्पर मधुर भाव से रहना चाहिए और बच्चे माँ पिता की सेवा करके अपना कर्तव्य को निभाते ही रहना चाहिए। इतना ही नहीं, उनकी कृपा पाके समाज की सेवा भी करके सेवा से राष्ट्र को भी मजबूत करनी चाहिए। इस तरह रह के सुखी परिवार होकर परम मंगल को प्राप्त करना चाहिए।